प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री एक मुखी और दो भुजा। गायत्री 5 मुखी और 10 भुजा। गायत्री के एक मुख और 2 भुजा जो मनुष्य की आकृति की एक शक्ति स्वरूपा देवी की स्थापना के रूप में एक मुख और 2 भुजा। 2 भुजा में एक में पुस्तक, दूसरे में कमंडल। पुस्तक अर्थात सद्ज्ञान, कमंडल अर्थात सत्कर्म। ये जो सामान्य जीवन के लिए सद्ज्ञान और सत्कर्म की आवश्यकता रहती और सामान्यतः सामान्य जन के लिए, आम जन के लिए यही इसका तात्पर्य रहता कि व्यक्ति के पास सद्ज्ञान हो और सद्ज्ञान से सत्कर्म करे। यह एक मुखी और 2 भुजा देवी गायत्री की मूर्ति की संरचना है। पर उच्च स्तर पे जाने पे यत्किंचन उनका स्वरूप बदल जाता है। उच्च स्तर में गायत्री 5 मुखी और 10 भुजा वाली हो जाती, अर्थात उच्च स्तर में की साधना करने के लिए 5 कोस की साधना करना रहती, अर्थात 5 मुख, गायत्री की 5 मुख की साधना और 10 भुजाओं की। ये 5 मुख अर्थात हमारे चेतना के ऊपर चढ़े हुए 5 आवरण। 5 आवरण को अनावरण करना रहता। इन 5 परखोटे में हमारी जीवात्मा बंधक है, उन्हें मुक्त कराना लेती और मुक्ति तभी होगी जब हम एक एक कोष की, एक एक मुख की साधना करें। 10 भुजाएं अर्थात उस देवी की 10 शक्तियां। 10 शक्तियों से माता संसार का संरक्षण करती रहती। वह गायत्री की 10 भुजाएं 10 दिक्पाल है। 10 ही दिशा में उनकी सर्वव्यापकता है। ये 10 भुजाएं अर्थात हमारे 10 इंद्रियों से संबंधित है और
10 इंद्रियों की सामर्थ्यता उस गायत्री की 10 भुजाओं के समान उसकी शक्ति है। 10 इंद्रियों में गायत्री के सामर्थ्य के समान उनकी शक्तियां हैं। 5 कोश अर्थात 5 मुख, 10 भुजा अर्थात 10 इंद्रिय, ये इनकी हमको आगे चल के साधना करनी रहती है। और जब साधक 5 कोश की साधना प्रारंभ करता, अपनी इंद्रियों की साधना करता, तो धीरे धीरे एक एक इंद्रियों पे अपना नियंत्रण होने लगता। वह उन इंद्रियों का उपभोग तो करेगा, किंतु वह उन इंद्रियों में लिप्त नहीं होगा। इंद्रियां उपभोग करने के लिए है, क्योंकि उपभोग के साथ में यदि हम लिप्त हो गए तो लिप्त होना ही इंद्रियों को छूछ का कारण बनती, और छूछ ही व्यक्ति को रोगी जीर्ण क्षीर्ण बनाती। 10 भुजाओं में 10 ही इंद्रियों का साधना, पंचकोश की साधना में 10 इंद्रियों की साधना भी होती रहती है। ये गायत्री के 5 मुख अर्थात 5 कोश और 10 इंद्रियां। इसी प्रकार देवी और देवताओं के भी एक रहस्यमयी मुख एवं भुजाओं का वर्णन आता है। शिव जी शंकर के 5 मुख, हनुमान जी के 5 मुख, कार्तिकेय के 6 मुख, विष्णु के चतुर्भुजा, दुर्गा अष्टभुज, रावण के 10 मुख और 20 भुजा, सहस्त्रबाहु के 1000 और इंद्र के 1000 नेत्र, गणपति के शुंड, गणपति का मूषक, गायत्री का हंस, दुर्गा का शेर, जो चित्रण किया गया एक व्यक्ति के 5 मुख, 10 भुजाएं, 10 भुजाएं, 10 मुख, 20 भुजा, वो कहने में बड़ा अटपटा लगता, किंतु यह एक रहस्यमयी पहेली है। और जब तक किसी चीज में ऐसी पहेली नहीं होगा, तब तक उसकी अंत में पहुंचना संभव नहीं होगा। छोटा बालक कहो या पुत्र पिता से प्रश्न कुछ ऐसा कर देता कि पिता को उत्तर देने में संकोच होने लगती। पिता को ही उत्तर नहीं मालूम, किंतु पिता अपने पुत्र को उत्तर देने के उस प्रश्न का उत्तर खोजने में वह व्यक्ति दिन रात अपना मन मस्तिष्क को घुमाता रहता, और अंत में उस प्रश्न का उत्तर पिता ढूंढ ही लेता। उसी प्रकार देवी और देवताओं के अनेक मुंह और अनेक भुजाओं का रहस्य एक अलंकारिक पहेली है। और अलंकारिक पहेली में जब हम अलंकारिक पहेली में घुसते हैं तो हम कहीं रहस्य को पता लग जाता। जब हम
अंदर घुसते तो दबी हुई चीजें मिलने लगती है। जैसे हमारे पूर्वजों के द्वारा घर के आसपास में धन गड़ा हो और परिवार के लोगों को मालूम ही नहीं हो, और वह परिवार के बच्चे जब घर का पुनर्निर्माण या नवीन निर्माण करते हैं तो वो खुदाई करते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ धन गड़ा हुआ, किंतु खुदाई करते करते वह पूर्वजों की संपत्ति उन्हें मिल जाती। उसी प्रकार हम अज्ञानतावंश उस रहस्य को ढूंढने में हम ढूंढते ढूंढते वह कीमती चीज प्राप्त कर लेते। यदि किसी भी चीज को सीधा और सरल बताया जाएगा तो वह लाभांश नहीं मिल पाएगा। आड़ा और टेढ़ा करके, उल्टा और सीधा बता के यदि उसको प्रश्न और उत्तरित किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि वह अच्छी चीज को, एक रहस्यमयी चीज को ढूंढ निकालेगा। ये जो देवी और देवताओं का जो मुख और भुजाओं का वर्णन एक अलंकारिक रूप से चित्रण किया गया है, जो व्यक्ति को अलंकारिक चित्रण में जो व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क के द्वारा जो विचारणा बुद्धि के द्वारा उस रहस्य को पता लगा लेता कि गायत्री के 5 मुख क्या है, शंकर के 5 मुख क्या है, कार्तिकेय के 5 मुख क्या है, गायत्री का वाहन हंस क्यों है, हंस के बारे में जानने लगता, उसकी प्रवृत्ति के बारे में जानने लगता। मूषक क्या है, गणपति जी का मूषक, गणपति जी का वजन बहुत कहीं गुना अधिक, किंतु मूषक छोटा। एक विचित्र लगता कि छोटे से जीव पे इतना वजनदार कैसा बैठ सकता, किंतु एक रसमयी पहली के साथ में अलंकार के रूप से प्रस्तुत करा और उसको उस रसमयी पहलू पर यदि विचार मंथन करेगा तो उसका अर्थ और कहीं निकलता। ये जो देवताओं के मुंह और भुजा का रहस्य है और गायत्री के 5 मुख एवं 10 भुजाओं का। अध्यात्म क्षेत्र में देवी और देवताओं के रहस्यों को जानना बेहद जरूरी है। विशेषकर व्यक्ति गायत्री साधना की मैं विशेषकर बात करना चाहूँगा। गायत्री उपासक को ये जान लेना चाहिए कि गायत्री विद्या क्या है, गायत्री का रहस्य क्या है। भारतीय संस्कृति में गायत्री की उपासना को सर्वोच्च माना और श्रेष्ठ भी। कारण ये बताया कि वह सर्वसुलभ एवं सर्वजन के लिए हितकारी है। गायत्री के साधक उपासक को उनके विद्या के बारे में जानना आवश्यक होता है। यदि वो गायत्री विद्या के बारे में जानकारी नहीं होगी तो अपूर्ण ज्ञान रहेगा और अपूर्णता कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने में असमर्थ रहेगा। जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र में व्यक्ति या वैज्ञानिक क्षेत्र में जिस प्रकार अपनी तन्मयता रुचि के साथ में उस ज्ञान को प्राप्त करके वो कार्य में लग जाता, कृषक अपनी रुचि से खेती करता रहता, बड़ा ही अपना काम करता है। वैज्ञानिक अपनी रुचि लगाता है, वैज्ञानिक उस क्षेत्र को जानकारी, एक ठेकेदार बिल्डिंग वर्ग का ठेकेदार उसके बारे में जानता है, बिजली
के काम करने वाले उस क्षेत्र में नॉलेज है, सर्जरी करने वाले डॉक्टर को उस क्षेत्र में मालूम होना चाहिए, अन्यथा सर्जरी बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार हमें भी गायत्री विद्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि गायत्री विद्या की जानकारी नहीं होगा, अपूर्ण जानकारी होगा, तो हम स्वयं तो लाभान्वित नहीं होंगे और औरों को भी लाभान्वित नहीं दिला सकते। गायत्री विद्या सर्वप्रथम उद्दालक ऋषि ने प्रारंभ की थी। गायत्री विद्या के रहस्य को जानकर उद्दालक ऋषि ने इस विद्या का प्रारंभ किया था। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ और उड़ता हुआ परमाणु का धूल मात्र है। जड़ और चैतन्य के मिश्रण से यह शरीर बना हुआ एक उड़ता हुआ धूल है। शरीर को यदि हमने सब कुछ मान लिया तो ये हमारी नादानी होगी, ये बेवकूफ़ी होगी और यही हमारे बंधन, इसी माया में हम जकड़े हुए हैं। वो जो व्यक्ति गायत्री विद्या के इस रहस्य को जान लेगा वह शरीर को 5 तत्व मानेगा और 5 तत्व जिस प्रकार बदल हवा के झोंके में उड़ता रहता, बिखरता रहता, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, उसी प्रकार ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ ये कब बिखर जाए, कब इकट्ठा हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं। और इसी को यदि हमने अपना मान लिया तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। ये माया है और इस माया के बंधन से छुटकारा दिलाती गायत्री विद्या। गायत्री विद्या भौतिकता लाभ तो दिलाती साथ साथ में आत्मिक प्रगति भी दिलाती। और जो व्यक्ति आत्म ज्ञान के जिज्ञासु है वह व्यक्ति समझ जाता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब शरीर नहीं आत्मा हूँ ये आभास हो जाता तो वह साधक आत्मा के लिए अधिक से अधिक उसके कल्याण के लिए साधना का उच्च स्तर पे पग बढ़ा लेता। भौतिकतावाद में आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार तो भौतिकवाद में भी रहेगा, किंतु उससे ज़्यादा व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में घुसेगा। अध्यात्म क्षेत्र में इसलिए घुसेगा क्योंकि उससे आभास हो गया कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। गायत्री विद्या से भौतिक लाभ भी मिलता पर आत्मिक लाभ भी। पर जो व्यक्ति का शरीर और आत्मा को भिन्न स्वरूप मानेगा और आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए अपने को नियोजित करेगा, वही उच्च स्तर का साधक कहलाता है। ओम शांति शांति।